हेलो एवरीवन, नमस्कार। बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल मैथ, जिसमें हमने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज को पढ़ चुके हैं और हम अब पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है ना, यानी आयु पर आधारित समस्याएं, जिसमें हमने पार्ट 1 को भी पढ़ लिया है। पार्ट 1 में ये पढ़ा है कि अगर एक बार जो अंतर क्रिएट हो गया एज का, वो पूरी लाइफ चलता रहता है। ठीक है, जैसे आपका भाई अगर 2 साल आपसे बड़ा है तो पूरी लाइफ वो 2 साल बड़ा रहेगा, इनफैक्ट मरने के बाद भी वो 2 साल बड़ा रहेगा। और एक चीज़ और पढ़ा था कि अगर किसी प्रश्न में से पहले आए और से पहले आए तो दोनों को घटा देते हैं। यदि किसी प्रश्न में बाद में आए फिर बाद में आए, दोनों घटा देते हैं। और किसी प्रश्न में अगर पहले आ जाए और बाद में आ जाए तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 1 से 13 तक के सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि राहुल तथा वीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है। वीड़ा राहुल के अनुपात दिया है 5:7, यानी वीड़ा का 5 और राहुल का 7। और बता रहा है कि वीड़ा की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष। अनुपात भी किसका है और वर्तमानी का है, तो 5 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। तो 1 बराबर कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 1 बराबर 3 तो 7 बराबर कितना हो गया, 21। यानी राहुल की वर्तमान आयु कितनी मिल गई हमें, 21 वर्ष मिल गई। ठीक है, और आगे क्या बोला है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यानी दिनेश और राहुल का अनुपात कितना है, 5:3। तो राहुल का अनुपात एज कितनी मिली, 21, लेकिन यहाँ पर देखा कितना रहा है, 3। तो 3 बराबर क्या होगा, 21 होगा। 1 बराबर यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 3 बराबर 21, 1 बराबर 7 होगा। तो 5 बराबर क्या होगा, 35 होगा। यानी दिनेश की वर्तमान एज कितनी मिल गई, 35 मिल गई। लेकिन पूछ क्या रहा है, 4 वर्ष बाद दिनेश की एज कितनी होगी, 35 और ये 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। यानी अगर उसकी पुत्री की आयु यानी डॉटर की आयु 1 होगी तो मीना की आयु कितनी होगी, 8 होगी। फिर बोल रहा 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 10:3 होगा। यानी 8 वर्ष बाद कितना होगा, 10:3 होगा। यानी पहले मीना कितनी थी, 8, अब होगी कितनी, 10। ठीक है, ये होने में कितना साल लगा, बोल रहा है 8 साल लगा। और 1 से 3 होने में उसकी पुत्री को कितना लगा, 8 साल। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कितना मिल रहा है, 2। यहाँ पर कितना मिल रहा है, 2। लेकिन प्रश्न में बोला कितना है, 8 साल। तो 2 बराबर क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लीजिए। 2 बराबर 8 तो 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। क्या पूछा है, मीना की वर्तमान आयु। मीना की वर्तमान आयु तो यही ना, 8 वर्तमान आयु है तो 1 बराबर 4, तो 8 बराबर कितना होगा, 32। यानी मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी, 32। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। ठीक है ना, अगर ब्रदर यानी भाई की आयु 1 होगी तो माँ की आयु कितनी होगी, 3 होगी। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 बड़ा हूँ। यानी किससे बड़ा हूँ, भाई से। यानी भाई का अगर 3 होगा तो मैं कितना होगा, 1 ज़्यादा होऊंगा, 4 होऊंगा। अगर भाई का 3 होगा ब्रदर का तो मैं कितना होऊंगा, 4 होऊंगा। इसको रेशियो को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिक्स करेंगे कितना आएगा, 9, 4 और यहाँ पर 3 होगा, 3, 4। ठीक है, अगर इसको एक्स के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 9x, 3x और 4x। फिर रेशियो बनाएंगे तो आपका यही बन जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, 4x। और 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी मेरी आयु, 4x - 4 हो जाएगी। और किसके बराबर था, भाई के वर्तमान है, यानी 3x के बराबर था।
तो यहाँ पर घटेगा तो x बराबर कितना मिल जाएगा 4। पूछा है कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी, तो x बराबर 4, 9x बराबर कितना होगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। राम की आयु अब उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, अगर राम की आयु, अगर सन की आयु 1 होगी यानी पुत्र की आयु 1 होगी, राम की आयु कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, फिर बोल रहा तथा उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। 2/5 मतलब अगर पिता की आयु 5 होगी तो राम की आयु कितनी होगी 2। इसको मिक्स कर लीजिए, आगे कुछ नहीं है तो 2 बढ़ा लीजिए, पीछे कुछ नहीं है तो 3 बढ़ा लीजिए। 2 6 5 3 15। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 2x 6x 9x, और नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब बोला तीनों की औसत आयु कितना है 46 है। जब तीनों का औसत आयु 46 है तो तीनों का टोटल एज कितना होगा, यानी सन प्लस फादर, राम प्लस फादर का एज कितना होगा, 3 का गुणा कर दीजिए तो 138 हो जाएगा। हालांकि सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे देख करेंगे, यहाँ 15 6 21 2 23, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 23 एक्स हो जाएगा तीनों को, 23 एक्स बराबर 138। तो 23 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या पूछा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है, तो राम की आयु कितनी है 6, और यहाँ पर 15 रहेगा। ठीक है, राम की आयु कितनी 6x और पिता की आयु क्या है 15x, तो दोनों के बीच का अंतर कितना 9x। x बराबर 6, 9x बराबर कितना होगा 54 होगा। ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हो आप, 15 6 21 2 23, 23 बराबर 138, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, दोनों के बीच का अंतर 9, तो 6 9 54, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, वो भी तरीका अपना सकते हो। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, अगर दीपक उसके पुत्र की आयु 1 होगी, दीपक की आयु कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि पिता की आयु हमेशा क्या होती है पुत्र से ज़्यादा होती है। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 34:13 हो जाता है। ठीक है, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी के बाद हो रहा है 5 वर्ष बाद। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एज डिफरेंट निकालते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ना कि एक बार जो एज क्रिएट हो गया, जो एक बार एज का डिफरेंट क्रिएट हो गया तो पूरी लाइफ भर चलता रहता है। ठीक है, अगर पिता अपने पुत्र से 20 साल बड़ा है तो पूरी लाइफ को क्या रहेगा, वो अपने पुत्र से वो 20 साल वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 20 साल बड़ा है तो यहाँ पर भी 20 साल बड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अंतर देख रहे हैं कि अंतर दोनों जगह बराबर है क्या। यहाँ पर अंतर देखेंगे कितना का है, यहाँ पर हमें कितना मिला 2 का, और यहाँ पर अंतर कहाँ में मिला 34 13 का, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मिला 21। ठीक है, यहाँ पर 21 मिला। आप क्या करते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए 21 का गुणा इन दोनों में और 2 का गुणा इन दोनों में कर देते हैं। 21 3 63 और 21 में 21 कर देंगे। यहाँ पर 34 गुना के 68 हो जाएगा और 13 गुना के 34, यानी 63 से 68 होने में कितना साल लगा 5 साल। अब प्रश्न में भी वो कितना बोल रहा है 5 साल, ये 5 बराबर क्या हो गया 5, तो 1 बराबर 1 के होगा। ठीक है, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु तो यही है ना आपकी 63 21, क्योंकि यहाँ बोला कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु दुगुनी है, लेकिन ये बैलेंस था तो मैंने बैलेंस कर वर्तमान आयु मैंने ये 1 बराबर 1, तो 63 बराबर क्या जाएगा 63, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 63। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। ठीक है, तो 15:17 ये वर्तमान आयु दिया, कुछ नहीं दिया तो वर्तमान आयु मानेंगे। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है, 9:10 हो जाता है। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी, पहले चेक करेंगे दोनों के बीच का अंतर समान है क्या। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे, यहाँ का अंतर है 2 का अंतर है, और यहाँ में कितना का अंतर है 1 का अंतर है। ये अंतर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों साइड गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो 15:17 ही रहेगा, और वहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। यानी 15 से 18 होने में कितना लगा 3 लगा, 3 साल मान सकते हैं। हालांकि 3 साल का भी होता नहीं है, ठीक है, मानते हैं हम।
रेशियो के रूप में होता है, क्योंकि वैल्यू ही पूरी नहीं होती है यहाँ पर। तो 17 से 20 होने में कितना साल लगा, 3 लगा, जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है, 6 साल लग रहा है। तो 3 बराबर कितना हो रहा है, 6, 1 बराबर कितना होगा, 2। तो 6 वर्ष बाद रंजना की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। रंजना की वर्तमान आयु कितनी है, 15, ठीक है। तो 15, एक यहाँ 15 है और यहाँ पर राखी का 17, तो 1 बराबर 2, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 30 होगा, 30 होगा। और 6 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी के पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, यानी पिता फादर प्लस सन का मान लेते एज है 45। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले अगर पिता की x एज मान लें और पुत्र की हम मान लेते हैं 45, 45 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। बोल रहा 5 वर्ष पहले यानी x माइनस 5, 5 वर्ष पहले इनकी आयु गुणनफल होती है। 5 वर्ष पहले तो इसके बीच कितनी होगी, 45 x माइनस 5 बराबर कितना होगा, उस समय की गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता का एज कितना उस समय का, इस समय का x माइनस 5 है, तो 4 गुणे x माइनस 5, इससे खत्म हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 45 में से 5 गया 40, 40 में से 4 गया 36, तो x बराबर कितना मिल गया हमें, 36। तो पुत्र की आयु कितनी मिल गई, यहाँ पर 36 रखेंगे तो पुत्र की आयु मिल जाएगी सन की आयु कितनी होगी, 9 ईयर, ठीक है। 36 और 9, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13 संबंधित 17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11 संबंधित 15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो अंजू तथा संध्या को वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 13 संबंधित 17। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 15 संबंधित 11 संबंधित 15, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने सालों का अंतर है, एक वर्तमान आयु का अनुपात है, एक 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात है, ठीक है। तो 11 से 13 होने में कितना टाइम लगा, 2 का। 15 से 17 होने में कितना टाइम लगा, 2 का, यानी दोनों के बीच का अंतर समान होगा, टाइम क्या लगेगा, बराबर ही लगेगा। तो जबकि प्रश्न में क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में कितने सालों का अंतर है, 11 और 13 के बीच में, 15 17 के बीच में 4 सालों का अंतर। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 साल, ठीक है। पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनके आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर ये 1 बराबर 2, तो 13 वर्तमान आयु कितनी होगी इसकी, अंजू की 26 होगी और इसकी कितनी होगी 34 होगी। तो बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, यानी 26 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 और इसमें 6 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। दोनों का अनुपात कितना मिल जाएगा, 8 चौक को 32 और 8 पाँचे 40, यानी 4:5 का अनुपात मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी थी, ठीक है। अगर 1 वर्ष पूर्व अगर महिला की आयु मान लेते हैं 1 रही होगी और तो नहीं, उसकी अगर पुत्र की आयु 1 रही होगी तो महिला की आयु कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। तो वर्तमान आयु कितनी होंगी, यहाँ पर अगर हम x मान लें, यहाँ पर इसको x मान लें क्योंकि यहाँ पर दूसरा कंडीशन दिख रहा है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 4x, क्योंकि 1 साल पहले वाली वर्तमान मानने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, 4x + 1 और यहाँ x + 1। तो 6 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, तो दोनों में फिर 6 जोड़ना पड़ेगा, 1, 1 जोड़ेंगे 6, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर छोटे जोड़ेंगे x + 7 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुनी से 5 वर्ष अधिक है, यानी 6 वर्ष बाद उसकी माता की आयु यानी 4x + 7 क्या हो गई, 4x + 7 उसके पुत्र के दुगुने यानी x + 7 से कितना अधिक है, x + 5 अधिक है, यानी दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये कंडीशन 6 वर्ष के बाद बन रही है।
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 14 प्लस 5। ठीक है, 2x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 7, 14 में से 7 गया, 7 5 12, x बराबर कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया। तो हमें पूछ रहा है कि इसकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान देखिएगा 6 चौको 24, एक्स की वैल्यू वर्तमान यही थी ना आपकी वर्तमान आयु का अनुपात तो यही है ना। तो 6 चौको 24 से 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 एक 7 हो जाएगा। रेशियो कितना मिल गया, 25:7 का रेशियो मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। ठीक है, तो अगर लड़की की आयु 1 होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, 3 होगी। 12 वर्ष बाद लड़की की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। अगर 12 वर्ष बाद लड़की की आयु अगर 1 होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, 2 वर्ष होगी। ठीक है, तो आप देखिएगा ये वर्तमान आयु का अनुपात है, आयु कितना है, 12 साल के बाद का आयु का अनुपात है। सबसे पहले चेक करेंगे दोनों के बीच का अंतर समान है क्या। तो अंतर देखिएगा, अंतर यहाँ पर 2 का अंतर है और यहाँ पर 1 का अंतर है। दोनों बराबर करेंगे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2। ठीक है, अब देखिए 3 से 1 को 4 होने में कितना लगा, 1 का टाइम लगा। 1 से 2 होने में कितना का टाइम लगा, 1 का। लेकिन प्रश्न में कितना बोल रहा है, 12 वर्ष का टाइम लग रहा है। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, लड़की की वर्तमान आयु तो यही है ना, 1 है वर्तमान आयु, 12 साल बाद वाली है। 1 बराबर 12, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर फादर का पूछता 12 3 36 हो जाता। ठीक है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 से 1/4 गुना है। तो 1 से 1/4 गुना का मतलब ये हुआ कि 4 के 4 5/4 गुना। अगर एक विवाह के समय आयु कितनी रही होगी, 4, तो अब आयु कितनी हो गई, 5 हो गई। यानी उसकी 4 से 5 हो गई। तो कितने का समय लगा, 1 का समय लगा। जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है कि पूर्व की आयु और वर्तमान आयु के बीच में कितने का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 6 5 30 हो जाएगा। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। यानी इस महिला की आयु कितना है, 30 वर्ष है, तो उसके पुत्र की 1/10 गुना है तो कितना होगा, 3 साल होगा। ठीक है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, 3 साल होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।